नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू। आमतौर पर आज के टाइम पर में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो कि आप देखेंगे कि शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि अंतर क्या है, परंतु फिर भी हम लोग बिना किसी सोच के उसी तरह से उस चीज़ का सेवन किए जाते हैं। तो मेरे हाथ में है इम्यू सी प्लस के नाम से मैनकाइंड का ये एक मेडिसिन या फीड सप्लीमेंट। बेसिकली इम्यू सी प्लस के अंदर है विटामिन सी, विटामिन D2 और जिंक च्यूबल फॉर्म में। सबसे पहले मैं आपको इसे च्यू करके बताता हूँ, उसका टेस्ट कैसा है, क्या इसे इजीली लिया जा सकता है, क्या छोटे बच्चे भी इसे खा सकते हैं। बेसिकली ओस्टो कैल्शियम जैसी टैबलेट इसके अंदर निकलती है, जैसी बचपन में ओस्टो कैल्शियम हम लोग खाते थे, सेम वैसी है। अगर टेस्ट की बात करें तो एक टिंटेड सा ऑरेंजी टेस्ट है। अगर आप लोगों ने लिमसी खाई होगी तो लिमसी से थोड़ा सा हटके ऑरेंज का टेस्ट इसके अंदर है। चलिए दोस्तों, खैर बात करते हैं अब इसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके विषय में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर है विटामिन सी। विटामिन सी बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारी बालों के लिए, ओवरऑल बॉडी फैक्टर्स में विटामिन सी की जरूरत रहती है। परंतु जो मेन यूज विटामिन सी का होता है वो है हमारे इम्यून सिस्टम को लेकर। विटामिन सी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक मजबूती प्रदान करता है। विटामिन सी बहुत से सिट्रिक्स फ्रूट से मिल जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप विटामिन सी की टैबलेट पर ही जाएं। अगर आप नींबू पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, संतरे के टाइम पे संतरा ठीक से खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में विटामिन सी को ऊपर से लेने की आमतौर पर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु आजकल के टाइम में जबकि कोरोना है और खाने पीने को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरतने के बावजूद भी मार्केट में नींबू नहीं मिल रहा है, आंवला मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में विटामिन सी का सेवन मार्केट से लेकर किया जा सकता है, जो कि हानिकारक नहीं है, ठीक है, अच्छा है। दूसरा इसके अंदर है विटामिन D2। अब यहाँ सवाल आता है कि विटामिन D2 और विटामिन D3 इनमें क्या अंतर है, और आखिर विटामिन D3 हर चीज़ में हम सुनते हैं कि विटामिन D3 की टैबलेट दे दीजिए, विटामिन D3 का सैचेट दे दीजिए। विटामिन D2 की टैबलेट या विटामिन D2 का सैचेट आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा। तो आखिर दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? और उसके बावजूद भी जब हम मेडिकल स्टोर पर जाकर मांगते हैं कि विटामिन D3 दे दीजिए, तो हमें ये डब्बा उठा के दे दिया जाएगा, इसमें से एक स्ट्रिप, और हम उसे आराम से लेकर चूस लेंगे और सोचेंगे कि हमने विटामिन D3 ले लिया। साथ में इसके अंदर है जिंक, जो कि फिर ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। हार्ट से लेकर अंदर के वाइटल ऑर्गन्स, यहाँ तक कि हमारी स्किन वगैरह, इन सब के लिए विटामिन जिंक बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ पेट के लिए, डायरिया हो गया हो छोटे बच्चों में, तो उसमें जिंक का सेवन कराया जाता है। तो जिंक भी एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए। परंतु आज की इस वीडियो में जो मैं खास ध्यान देना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा वो है विटामिन डी। बेसिकली विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि हमारी बॉडी में जाके फैट के अंदर घुलता है। दो तरह के विटामिन आते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है। अब विटामिन D2 और विटामिन D3 में क्या अंतर है? बेसिकली दोस्तों, विटामिन D3 हमें मिलता है एनिमल सोर्सेज से। अगर हम लेना चाहें तो फिश और आपके जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हुए, एग योक, इन सब में विटामिन डी होता है, परंतु वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता कि जिसके सेवन से हम उसकी पूर्ति कर सकें। तो आखिर उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? थोड़ा पूर्ति हमारे खाने से, थोड़ी पूर्ति धूप के, हमारे धूप जो मॉर्निंग की धूप निकलती है या जो शाम की धूप जाती हुई होती है, उसमें बैठने से हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, और उस एब्जॉर्प्शन से विटामिन D3 सीक्रेट होकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और जो कि कैल्शियम को तोड़कर हमारी बोन्स तक पहुंचाती है। तो ये विटामिन D3 का रोल होता है, विटामिन डी का बेसिकली रोल होता है। अब विटामिन D3 तो हो गया एनिमल प्रोडक्ट्स। विटामिन D2 क्या है?
विटामिन D2 है ऑर्गेनिक का प्लांट ओरिजिन विटामिन डी, या आप इसे कह सकते हैं वेज विटामिन डी। तो अब आप सोच में आ जाएंगे कि कौन सा डी अच्छा है, विटामिन D2 या D3। अगर हम बात करें दोनों की पोटेंशियल को लेकर कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो दोस्तों विटामिन D3 यानी जो एनिमल सोर्स द्वारा प्राप्त होता है वो विटामिन D3 ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अच्छा है और हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जल्दी से दूर करता है। जहाँ तक है विटामिन D2 की बात, वो थोड़ा सा इससे नीचे रहता है और पूरी तरीके से इसके अंदर हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी विटामिन डी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशन में अब जबकि हमें विटामिन D3 की बहुत आवश्यकता थी, मार्केट में डॉक्टर्स ने और वैसे भी बहुत कहा गया कि जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी का सेवन कीजिए, तो ऐसे में कंपनी ने जब देखा कि विटामिन D3 इतनी ज़्यादा प्राप्त नहीं हो रही है तो उन्होंने विटामिन D2 मार्केट में उतार दिया और हम उसे देखकर ले जाते हैं और इजीली खा लेते हैं, देखते भी नहीं कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। खैर, कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, आप ले सकते हैं, परंतु जहां उसका एक पत्ता खाकर जितने विटामिन D3 हम ले सकते हैं उतना इसकी 2 में होगा। तो कोशिश कीजिए कि विटामिन D3 ही लें। और अगर आप कैल्शियम टैबलेट के रूप में लेते हैं आमतौर पर, जैसे कैल्सीफेरोल या अलग टाइप की टैबलेट्स आती हैं, तो आप उसका सेवन विटामिन सी और जिंक सप्लीमेंट के लिए कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके लिए ये एक अच्छी टैबलेट है, इसमें कोई शक नहीं है। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर। तो आमतौर पर विटामिन सी को लेकर किसी किसी को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि छाती में भारीपन सा हो जाना, कफ इकट्ठा हो जाना। बहुत कम देखा गया है ये, परंतु हाँ 1 लाख में 2 लाख में एक को हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन 3 में से किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर एलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें और जिस विटामिन की या जिस एलिमेंट की आपको आवश्यकता है अकेला उसी एलिमेंट को लेकर आप सेवन करें। बात कर लेते हैं इसके प्राइस को लेकर। तो बेसिकली 70 रुपीज़ का ये एक स्ट्रिप मार्केट में आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर या अच्छी फार्मेसी पे इजीली उपलब्ध है। बात करें इसके डोज को लेकर तो 12 साल से छोटे बच्चों को आधी गोली काफ़ी रहती है, बड़े ह्यूमन को यानी 18 से ऊपर के या 12 से ऊपर के आदमियों के लिए एक गोली एक दिन में काफ़ी रहती है। अगर आप इसे चूज कर ना खा पाए तो पानी के अंदर भी डिजोल्व कर आप इसे इजीली पी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया एक लाइक अवश्य दें। साथ में मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुआ घंटी का बटन दबाकर छोड़ दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।